हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें मैं बताऊंगा कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों ज़रूरी है। जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं एग्ज़ाम्स की, तो वो एक गलती करते हैं, वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते डेली। उससे आपकी बहुत ज़्यादा नॉलेज में फ़र्क पड़ रहा है। तो आपको डेली न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए। डेली 30 मिनट पर डे आप न्यूज़पेपर को दो। 30 मिनट हर रोज़ न्यूज़पेपर को देनी है। और न्यूज़पेपर में सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ही पढ़नी है। ऐसा आप 2-3 मंथ करोगे तो आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी और आप भीड़ से अलग हो जाओगे। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल में यही चीज़ें होती हैं, जो सिलेक्टेड है और जो नॉन सिलेक्टेड है। जो सिलेक्टेड है वो कुछ चीज़ें अलग करता है। तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि अखबार में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और कैसे फाइंड आउट करें। यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें जो आप बाद में एग्ज़ाम के टाइम पे क्लासेस के थ्रू करंट अफेयर करते हो ना, वो अगर उस टाइम पे करोगे तो भी आपको दुगना बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपने वो चीज़ें एक बार पहले पढ़ रखी हैं। तो आपको ध्यान आएगा कि हाँ, ये मैंने पहले पढ़ रखी है और आपको अच्छे से समझ में आएंगी। और इससे बेटर मैं ये मानता हूँ कि हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ो तो अपनी नोटबुक में इनको नोट डाउन कर लो, मेन मेन चीज़ों को। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरी देखना, बहुत ही काम की वीडियो है। आज तक मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पर ऐसी वीडियो आपको मिलेगी और बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं। तो हम फर्स्ट पेज से शुरू करते हैं। जैसे ही फर्स्ट पेज से शुरू करते हैं तो यहाँ पे लिख रखा है 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। तो मतलब क्या है, अब की बार जो 26 जनवरी 2026 में मनाई गई है, ये कौन सी नंबर की है, क्रम कौन सा इसका 77वां। तो 26 जनवरी 1950 के बाद से हम बनाते हैं हर साल 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे। तो 1950 के बाद 77 साल हो गए, तो अब 2026 में 77वीं बनाई गई है। तो यहीं पे एक छोटा सा पॉइंट आपको बता देता हूँ। 24 जनवरी 1950 को तीन चीज़ें हमारी कन्फर्म हो गई थी: राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। ये तीन चीज़ें हमारी कन्फर्म हो गई थी 24 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे पेज अखबार की ऊपरली हेडिंग दिख गया हमने 77वें दिख गया, तो गणतंत्र दिवस। तो ये चीज़ें क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे पहला ही पॉइंट देखो, यहाँ पे ये राज्य सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगा। अगर आपने प्रीमेबल पढ़ी हुई है, प्रीमेबल मतलब प्रस्तावना, पॉलिटिकी पॉलिटिकल का टॉपिक है ये। अगर आपने पॉलिटिकल पढ़ी हुई है और उसमें प्रस्तावना पढ़ी हुई है, तो आपको पता होगा स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है। तो स्वतंत्रता 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना। ठीक है भाई। अब ये है दूसरा पॉइंट: राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल नंबर 15। इसके बाद छुआछूत का अंत किया जाता है, कौन सा है? आर्टिकल नंबर 17। ये समान काम के लिए पुरुष और महिला को समान वेतन। ये है डीपीएसपी का टॉपिक का आर्टिकल है, मुझे याद नहीं है, ध्यान नहीं आ रहा कौन सा है, लेकिन इतना पता है कि डीपीएसपी का है। और डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। भाग 4 में डीपीएसपी नीति निर्देशक तो और आयरलैंड से लिए गए हैं। तो यहाँ पे इतना ही है। आगे चलते हैं। मोटा मोटा अखबार काटना है, बस बचना है भाई ये अखबार। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये देखो। ये चीज ये चीज है, ये अपनी कॉपी में नोट डाउन करने की चीज है। क्या चीज दे रखी? 5 हस्तियों को पद्म विभूषण, 13 को पद्म भूषण व हरियाणा के 3 लोगों समेत 113 को मिले पद्मश्री। धर्मेंद्र, रोहित शर्मा समेत 131 को पद्म अवार्ड। मतलब जो पद्म अवार्ड है, पद्म अवार्ड सबसे बड़ा है भारत रत्न। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ऐसे हैं। तो टोटल कितने हैं? 131। ऐसे आ जाए टोटल पद्म अवार्ड कितने दिए गए, तो क्वेश्चन आंसर क्या होगा? 131 दिए गए।
इसमें से फिर क्वेश्चन आएगा पद्मश्री कितने को दिए गए, तो 113 को पद्मश्री दिए गए। पद्म विभूषण कितने को दिए गए, तो 5 हस्तियों को क्या दिए गए, 5 हस्तियों को 5 हस्तियों को पद्म विभूषण दिए गए हैं, 13 को पद्म भूषण और 113 को पद्मश्री। तो ये कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद पद्म विभूषण कितने को दिए गए, 5 कौन कौन है, धर्मेंद्र, जस्टिस थॉमस, डॉक्टर एन राजम, पी नारायण और वी एस। तो इन पांचों के नाम अपनी कॉपी में लिख लेने हैं कि पद्म विभूषण 95 में लिया है 2026 में, और इनके नाम ये हैं। इसके बाद पद्मश्री का लिख लेना 113 को मिले हैं, और टोटल जो मिले 131 को मिले हैं। तो इतनी चीज़ें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेनी है। इसके बाद इसी में देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीधे एग्जाम में आएंगे। वीरता पुरस्कार है, अंतरिक्ष यात्री शुभांशु को अशोक चक्र। तो वीरता के पुरस्कार हो अगर परमवीर चक्र, अशोक चक्र, ये वाले। तो शुभांशु को अशोक चक्र मिला है। अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसके बारे में ये जो ये बस वर्ब आपको पढ़ लेना है बस। एक ऑपरेशन सिंदूर का नाम आया, सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि कभी मतलब कैसे यूज किया गया था ये। तो ऑपरेशन सिंदूर आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, बस इतना याद होना चाहिए। इसके बाद पद्म विभूषण तो आपको ये पता होगा 5। इसके बाद 13 को पद्म भूषण मिले हैं, तो आपको 13 की 13 याद नहीं करने हैं, बस इतना डाटा याद रख लो कि 13 को क्या मिले थे, पद्म भूषण। इसके एक बार नाम वैसे ही देख लेने हैं, अगर कुछ ध्यान रह गया तो रह गया, ना तो रहने दियो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ याद नहीं होगी। अब हरियाणा के इन लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिलेगा। तो पद्मश्री जो है हरियाणा में 3 लोगों को मिला है। 5 को मिला पद्म विभूषण, 13 को मिला पद्म भूषण और 113 को मिला पद्मश्री। तो हरियाणा के 3 कौन है, बलदेव सिंह, बलदेव सिंह है हॉकी का कोच। सविता पुनिया कौन सा खेलते संबंधित है, हॉकी था, कितकी है, सरसा की। तो इसको द ग्रेट वॉल भी बोल रहे हैं इसको, सविता पुनिया को। और एक यो है खेमराज सुंदरियाल, कला क्षेत्र में पानीपत का रहने वाला। इन तीनों का नाम नोट डाउन करना है। तो इस देख लो पेज शुरू हुए हो यार अभी तो, और क्वेश्चन मैंने इतने बता दिए आपको बहुत ज़्यादा। मैं 100-200 कर रहा हूँ यहाँ पे, इतने देश बनाए क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, अभी तो पेज एक हुआ है, बहुत ज़्यादा पेज है। अगर अब थोड़ा सा फटाफट करते हैं चीज़ों को। अगला साइड में देखो क्या दे रखा है, डीआईजी राजेश व जेल अधीक्षक मतलब सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल सेवा सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिलेगा, और प्रदेश के 12 अधिकारी पुलिस पदक से होंगे सम्मानित। सिर्फ हमें याद करना है, एक तो डीआईजी राजेश को क्या मिला है, राष्ट्रीय राष्ट्रपति पुलिस पदक, और राजेश दुग्गल डीआईजी और सेवा सिंह को मिला है राष्ट्रपति पुलिस पदक, ये चीज़ लिख लेनी है। और एक 12 पुलिस अधिकारियों को। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, हरियाणा के एग्जाम्स में आते हैं, पिछली बार भी आए हुए हैं, हरियाणा पुलिस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही पूछ लेंगे कि पुलिस पदक कितने लोगों कितने अधिकारियों को दिया गया, उसमें 12 13 14 15 आ जाएंगे, तो 12 जनों को दिया गया, बस इतना याद करना है। इस पेज से इतना ही था, नेक्स्ट पेज निकालते हैं। यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा होगा इसमें, यहाँ पे एक दिख रहा है सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य, बस इसके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है। और इस पॉइंट में कोई सी खास बात नहीं है जो आपके काम की हो। इसमें से भी नहीं है। आगे चलते हैं।
ये आ गया बलदेव सिंह ओकी, कोच है बलदेव सिंह, खिला ओकी का कोच है बलदेव सिंह, ओकी खिलाड़ी सुनीता पुनिया, और बुनकर खेमराज हो गए पद्मश्री से सम्मानित। इनके बारे में अगर 2026 में 27 में भी एग्जाम होता है ना, तो 100% यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा इन तीनों में से। लगातार 3 बार गोलकीपर ऑफ द ईयर से चुनी गई है सविता पुनिया। और इसको हॉकी जगत में आयरन वॉल के नाम से जाना जाता है। आपका एक तो क्वेश्चन होगा कि आयरन वॉल किसे कहते हैं, सविता पुनिया को। कौन से खेल से संबंधित है सविता पुनिया, वो हॉकी से। तीसरा क्वेश्चन है कहाँ से है, सिरसा से। चौथा है कौन सा पद्मश्री मिला है, तो पद्मश्री 2026 में, ठीक है। और 22, 23, 24 में गोलकीपर ऑफ द ईयर चुनी गई है। इतना इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक खेमराज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है बस, यही पढ़ना है कि कहाँ का है और क्या मिला है, इतनी बात पढ़नी इसमें तो। आगे चलते हैं। ये भी कोई काम की नहीं, ये भी कोई काम की नहीं। यहाँ पे देखो आर्टिकल 21 दे रखा है, पैदल चलने का अधिकार। तो आर्टिकल 21 किस में है, फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकार हम कहाँ से ले रखे हमने, यूनिवर्सिटी कौन से भाग में है, भाग 3 में। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जा है, और 12 से 35 इसमें आर्टिकल है। आर्टिकल की संधि, इतनी बात आपको ध्यान आनी चाहिए मोटी मोटी। तो पेपर में एग्जाम में सीधा आ जाएगा, पैदल चलने का अधिकार कौन सा अधिकार है, तो आपको पता ही नहीं कौन सा है। तो यहाँ पे आपने अखबार में पढ़ लिया कि आर्टिकल 21 है, तो कि मेरा तो मौलिक अधिकार है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर ये मोटी मोटी पढ़ लेनी, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ फटाफट क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी इससे। आप इसको जब आप खुद पढ़ो तो ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है एक बार बस। इसके बाद ये कुछ काम का नहीं है। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज ये देखो, यहाँ पे क्या दे रखे है, 77वां गणतंत्रता दिवस, कर्तव्य पथ से निकलने वाली परेड, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का प्रतीक होगी। तो इसकी थीम यह है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है ये बात। और एक इसमें ये पहली बार भैरव लाइट कमांडो बटालियन और विशेष रूप से तैयार पशुदल भी शामिल होंगे इसमें। बस इतना से इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और ये जो है ये कोई काम का नहीं है, आपका एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। इसके बाद भाई एक बस ये वैसे ही देख लेना है कि फैशन ब्रांड नायका, जो नायका है ना, नायका की फाउंडर और सीईओ कौन है, फाल्गुनी नायर। बस इतना सा देखना है यहाँ से, इस पेज पे इतना ज़्यादा नहीं है। अभी यहाँ पे पेज खोलते क्या आ गया, पीडब्ल्यूडी एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर सिंह गंगवा। तो पीडब्ल्यूडी एंड जन स्वास्थ्य जो अपना मंत्री हरियाणा का, वो कौन है, रणबीर सिंह गंगवा। इतना क्वेश्चन याद करना बस, इसका और कोई काम नहीं तारा है। एक यह है जी राम जी, जी राम जी कौन है, मनरेगा की योजना थी, मनरेगा की जगह भी है जी राम जी बनाने की कह रहे हैं। तो इसके बारे में अगर आपको क्या करना है, जी राम जी आ गया तो एक बार गूगल पे सर्च करके जी राम जी के बारे में पढ़ लेना है। मनरेगा कब शुरू हुई थी वो पढ़ लेना, शायद 2006 में हुई थी। तो सिर्फ मतलब आ गया ना, तो ये पढ़ लेना है। ये जो न्यूज़ पे ये रीडिंग है ना, ये भी करनी है एक बार, इसने दे रखा है। मनरेगा न केवल 100 दिनों की गारंटी रोजगार देती है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, सड़क निर्माण, भूमि विकास जैसे कार्यों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी विकास सुनिश्चित करती है। एक चीज़ और, जो भी योजना आती है या स्कीम आती है जो भी, तो कई बार क्वेश्चन खाली ये नहीं पूछते
कि कब कब लागू हुई थी या कब बनी थी। कई बार क्वेश्चन में पूछते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य जब मेरा पाठक जब हम उस योजना पर डालेंगे, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। एक ये है, नमो भारत से जुड़ेगा करनाल, 90 मिनट में पहुंचेगी दिल्ली। तो दिल्ली से करनाल तक 136 किलोमीटर का सफर में 90 मिनट में पूरा होगा। इस प्रोजेक्ट में करनाल में 5 स्टेशन प्रस्तावित हैं। ये दिल्ली पानीपत करनाल नमो भारत कॉरिडोर के तहत करनाल को जल्द ही हाई स्पीड रैपिड रेल से जोड़ा जाएगा। तो ये करंट का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना चाहिए। ये भी यहाँ पे है, ये रविदास जयंती, कुरुक्षेत्र में संत रविदास की 38 मीटर ऊंची प्रतिमा बनेगी, ये ध्यान रखना है। फिर क्या रखना है कि गुरु रविदास की जो जयंती है 31 जनवरी 2026 को जो बनाई जाएगी, वो कौन सी है, 649। बस एक ही पॉइंट याद रखना, आपने 2 पॉइंट याद रखने हैं। और इस पेज पे से कोई काम करना, हाँ कहाँ, ये रहा ये रहा ये रहा, ये दिख गया भाई, ये मिस हो गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी पेपर में आए थे, सीईटी प्री में भी। क्या दे रखा है, राज्यपाल पंचकुला तो सीएम गुड़गांव में करेंगे ध्वजारोहण। मतलब क्वेश्चन क्या आएगा कि 26 जनवरी 2026 को हरियाणा के सीएम ने कहां पर झंडा फहराया था। तारा आज तो ध्यान रह जाएगी, लेकिन पेपर होगा मान लो अक्टूबर 2026 में, तो उस टाइम तक तो तुम भूल जाओगे। इसलिए अपनी नोटबुक में छोटी सी बात लग लोगे, 26 जनवरी सीएम ने झंडा खड़ा फहराया गुड़गांव में, और राज्यपाल ने कहा फहराया था पंचकुला में। राज्यपाल कौन से नंबर के क्रम के हैं हमारे, 19वें क्रम के। तो राज्यपाल हैं कौन, असीम कुमार घोष, और सीएम गुड़गांव में ध्वजारोहण कराया था। ये बात ये बार बार आ रही है, वंदे मातरम की 150 वर्ष को समर्पित है। वह आत्मनिर्भर भारत थीम पर आधारित समारोह में राष्ट्रीय। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, वंदे मातरम की 150 वर्ष, ये हर जगह दिख रही है अब की बार। और जो पंचकुला में है वो सेक्टर 38 स्थित ताऊदेवला स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। और ये आड़े तारी हरियाणा पुलिस की फिजिकल होंगे भाई। तो इसमें इतना आया था इस पेज पे। अब करते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, एक बहुत अच्छा सुविचार दे रखा है, जो मिला है उसे स्वीकारें, जो चाहिए उसके लिए प्रयास करें। जितना तारे पास है ना उसको एक्सेप्ट करो, और गॉड ब्लेस्ड हो कि भगवान ने तारे इतना दे रखा है। क्योंकि इस दुनिया में या इस भारत में या इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसने तार पर जितना ना उतना भी नहीं मिल रहा। तो तार पे है, उसके लिए गॉड ब्लेस्ड हो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो, और जो तुम्हें चाहिए उसके लिए मेहनत करो, एफर्ट करोगे तो हर चीज मिल जाएगी आपको, ठीक है। इसके बाद इस पेज पे देखते हैं, इस पेज पे बस इतना सा है, ये आधार विजन 2032 फिंगरप्रिंट की जगह अब चेहरे से पहचान की तैयारी। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि फिंगरप्रिंट की जगह मतलब आधार विजन का एक प्रोजेक्ट है, सरकार ले रही है, लक्ष्य है, तो वो लक्ष्य कब तक पूरा करने का है। तो आधार विजन 2032 तक का दस्तावेज तैयार किया गया है। तो एक बार ये पढ़ लेनी है आपने, मोटी मोटी बात। अब आगे देखो, भारत से ट्रेड डील नवंबर में हो जाती, ट्रंप वेंस ने अड़ंगा लगाया। तो आपने देखी होगी कि यूरोपीय यूनियन जो है, यूरोपीय यूनियन की फ्री ट्रेड जोन, मुक्त समझौता जो व्यापार है, उसके साथ भारत की का समझौता होना है कई चीजों को लेकर। तो उससे के बीच में ये फ्री होगा, टैक्स फ्री होगा, वे अपने देश में मतलब फ्री कोई भी अपना व्यापार कर सकेंगे। और अमेरिका के लिए हमने टैक्स ला रखा है,
क्योंकि उन हमारा टैरिफ ला रखा है। तो इससे विषय में है तो अमेरिका ने 4 आदमी भेजे हैं इंडिया में, और ये विदेश मंत्री कौन हमारा, जयशंकर। ये क्वेश्चन याद हो गया पेपर में, विदेश मंत्री कौन है, जयशंकर। तो ये क्वेश्चन याद हो गया आपका। तो उससे विषय में ये आ रहे हैं, ये हरिभूमि था एक बार, उसमें बहुत अच्छे से दे रखा था, इसमें अच्छे से नहीं दे रखा। उसमें 4 सदस्य के नाम भी दे रखे थे, तो आप पढ़ सकते हो। तो अगला क्वेश्चन, अगला देखो, ये रणजी रणजी आंधी रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, क्रिकेट से, बस इतना याद रखना है। और इस पेज पे कोई काम का नहीं है भाई, किसी पेज पे आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा और किसी पेज पे कम मिल जाएगा, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी अखबार में, बहुत सारी मिल जाएंगी भाई। देखो 1920 में के देश में पहली बार बाइक आई थी। पहला कमर्शियल रेडियो प्रसारण कब आया था, 1927 में। देश को मिला पहला कंप्यूटर कब, 1956 में। और देश की पहली मोबाइल कॉल कब करी गई थी, 1995। पहली मोबाइल कॉल 31 जुलाई 1995 को पश्चिम बंगाल के तत्कालिक सीएम जो थे ज्योति बसु व केंद्रीय संचार मंत्री जो थे सुखराम के बीच हुई थी। और उस टाइम पर 16 रुपये प्रति मीटर तक थी। कुछ नहीं बेरा भाई, पेपर में कुछ आ जा, ठीक है। ये पॉइंट्स देख, सीधे क्वेश्चन दे रखे हैं। इसके बाद ये देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तारा सीधा एक टॉपिक रिवाइज करवा दिया इस अखबार ने, वो है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के 50 साल जानिए मारे वो दायित्व जो संविधान में तय हैं। 1976 में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ये बिल्कुल गलत छाप रखी इन्हें। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान हुआ था 2002 में, शिक्षा का अधिकार वो जोड़ा गया था। तो 11 11 गलत हो गए, वो अखबार ने प्रिंट ठीक को नहीं गलत कर रखा है। तो ई मान लो, ई मैं तो तैयारी करूँ हूँ, मैंने बेरा इस चीज़ का, अगर जो तैयारी ना करता वो तो 11 मान लेता, 1976 सही मान लेता। तो अवेर आदमी का फायदा है ना पढ़ाई का। एक बात हो रहा है, ये इसने पूरा टॉपिक दे दिया, तो आपने ये पूरा टॉपिक की आड़े रिवाइज करना है भाई। क्यों करना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन दे देते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है। तो आपको ये याद करने हैं कि संविधान का पालन क्या है, संविधान का पालन करें, उसके आदर्श संस्था राष्ट्र का सम्मान करें। तो ये मैं मतलब 1 बाय 1 नहीं बताऊंगा, आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको पढ़ने हैं ये, मतलब मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें कौन कौन सी हैं इसमें। ये देखो, शिक्षा का अधिकार 6 से 14 साल के बच्चों के 6वां संविधान 2002 में जोड़ा गया, तो यो 11वां जोड़ा बाद में गया था। उससे पहले जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था, उसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और जो बाघ था, वो बाघ कौन सा था, बाघ 4 क्या था। और कहाँ से लिए गए हैं, ये रूस से ले रखे हैं, रसिया से। रसिया तो एक चीज़ और ले रखी है हमने, तारा याद हो तो 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना भी हमने रूस से ले रखी, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक आपका एक रिवाइज हो गया आड़े। इसके बाद इन्हें देखो, नीचे और दे रखा है संविधान के 4 अनुच्छेद, हमने पेरा होना चाहिए अनुच्छेद 4 में के है, जो बुजुर्गों को देते हैं विशेष ताकत। ये भी इसके बाद जैसे अनुच्छेद 41 और 21 बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा व गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देते हैं। वृद्धों को घर से बेदखल करना या बुनियादी शिक्षा नहीं देना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाता है। अब ये बात है, ये जो कॉमन घर में चीज़ हुआ अगर वे अखबार में मोस्टली बुझ जा रहा है, जैसे फिजिक्स में भी जो डेली रूटीन में चीज़ हुए हैं, गाड़ी चल रही है तो धूल का तो वो हुआ है, ठीक है। जैसे गति के नियम है, तो मतलब जो चीज़ हम डेली लाइफ में देखा ना, तो उन्हें तो ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में आया करें। तो ये चीज़ आप किसी अखबार में नहीं मिलने वाली है। ये वाली चीज़ अखबार में, उसमें किताबा में ना मिले, ये अखबार तक कवर होंगी। और ये आपका पॉजिटिव पॉइंट होगा, आप और बड़का जब भी पिछड़ोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आर्टिकल 39 से बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो दे रखा है, यार रिवाइज हो जाएगा। कानूनी न्याय तक पहुँच का अधिकार, मतलब सभी के लिए समान कानून है। इसके बाद देख लेते हैं भाई और कुछ।
और इस पेज पे कुछ नहीं है। अब ये देखो, बहुत ज़्यादा भाई अखबार तब तो इम्पोर्टेंट कुछ है ना, जीके बहुत ज़्यादा आपकी स्ट्रोंग हो जाएगी इसमें। इस पेज पे भाई ये एक और बांग्लादेश में लड़ा दिया भाई हिंदू, कोई फिर ले मारा है एग्जाम तक, कोई मतलब नहीं इसका। इस पे कोई खास बात नहीं है। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे किधर क्या है। यहाँ पे है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा कौन से खेल से संबंधित है? जेवलिन थ्रो से। कड़क आयु पानीपत का। कपिल देव क्या है? क्रिकेट से संबंधित है। और इसको हरियाणा का हरिकेन कहा जाता है। इसके बाद है अमित पंघाल, बॉक्सर। नू भी बुझ लिया अगर, हरियाणा में बहुत ज्यादा बार आए हैं कि नू बुझ लेंगे अमित पंघाल कौन से गेम से संबंधित है, 4 गेंदे दे देंगे तो आपका यार तो ध्यान रह गया बॉक्सर। और ये ऐसा नहीं है, ये मतलब बार बार आते रहते हैं इनके नाम अखबार में, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दीपक पुनिया कुश्ती से संबंधित है। संजीत कुमार बॉक्सिंग से। संदीप कुमार पैदल चाल से है। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो करनाल दे रखा है। करनाल में क्या? करण स्टेडियम कहाँ पे है? करनाल में पंचकुला स्थित ताऊदीलाल स्टेडियम। याड़ी था फिजिकल होगा भाई, तो ताऊदीलाल स्टेडियम कहाँ पे है? पंचकुला में। भारतीय खेल प्राधिकरण के सोनीपत में ने पहला हाई परफॉर्मेंस सेंटर खोला जाएगा सोनीपत में। यहाँ पे क्या है, ये कौन है ये? गीता फोगाट है। गीता फोगाट कौन से खेलते संबंधित है? कुश्ती से। डीएसपी बना रखी है भैया। ये इसकी उपलब्धि है। ये भी हॉकी था आ गया। हॉकी तक के क्वेश्चन थे। हॉकी था, एक तो सरिता पुनिया का था, सिरसा की थी, इसने पद्मश्री मिल गया। एक था हॉकी का बलदेव सिंह था जो कोच था, उसने भी पद्मश्री मिल गया। बस ये थे। ठीक है। अब यहाँ पे रणजी ट्रॉफी आ गया, किससे संबंधित है? क्रिकेट से। और ऐसा कुछ खास लगता ना मैंने इसमें, तो हम अखबार पढ़ो जब देख लियो ध्यान। तो बस मैं तुम्हें ये दिखा रहा हूँ कि अखबार में कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है और कैसे उनको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट पेज करते हैं भाई। अब ये खोलना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे क्रिकेट से भाई मैंने खेला थोड़ा कम है, रुचि मेरी। ये देखो, ये क्या है? ये अलकराज है। ये कालोस अलकराज।
स्पेन का है, ये टेनिस खिलाड़ी है, ये जो ग्रैंड स्लैम होया करा ना 4 है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ये तो उनका है यो। तो कार्लोस अल्कराज यो मतलब विजेता रहा करे अब की बार भी रहा था 2025 में, तो इसके बारे में पढ़ लियो थोड़ा सा। अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है तो मैं फटाफट बता देता हूँ भाई, और भी क्योंकि अखबार तो ये बनाए रह रहा है। इसमें कुछ खास नहीं। इसमें भाई यो क्वेश्चन आ जा रहा है, क्वेश्चन आया अगर सेंटर में आया रहा इसी से, मतलब किसी पर्सनैलिटी का, फेमस पर्सनैलिटी का नाम दे देंगे, निधन हो रहा होगा, और न पूछ लेंगे यो किस चीज से, किस फील्ड से संबंधित है। तो ये वॉइस ऑफ इंडिया कौन है के नाम से मशहूर पत्रकार और लेखक है, मार्क टल्ली आ जाएगा। तो उन्होंने कह देंगे मार्क टल्ली, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, उनको क्या कहा जाता है, तो वॉइस ऑफ इंडिया कह सकते हैं, या ऐसे पूछ सकते हैं वो किस फील्ड से संबंधित है, तो वो पत्रकारिता से संबंधित है, तो ऐसे आ सकता है भाई। नेक्स्ट पेज पे ये तो उसका आ गया भाई, यहाँ से भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह से शुरू होगी पहली और हेलीकॉप्टर डाक सेवा, तो इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हो आप। यू आ गया, तो 40 साल पहले आया था देश का पहला अखबार, यो रहा, देख आ गया ना सीधा। 1780 में जेम्स अगस्त इक्की ने देश के पहले समाचार पत्र का प्रकाशन कोलकाता से शुरू किया था। 4 क्वेश्चन बन गए, पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ, कई आया था 1780, लेकिन इन्हें डेटिव दे दी 29 जनवरी। दूसरा क्वेश्चन किसने प्रकाशित किया, जेम्स अगस्त इक्की ने। तीसरा क्वेश्चन कहाँ से हुआ, कलकत्ता से। इसके बाद इस सप्ताह कौन सा अखबार था यो, साप्ताहिक था, वीकली था, इक्की गजट, बंगाल गजट, कलकत्ता के नाम से मतलब इनके जाने लग गया था यो। तो इसके बारे में पढ़ लियो, यो एग्जाम ओरिएंटेड है। इसके बाद नेक्स्ट भाई, बहुत लंबी वीडियो बन गई इसलिए मैं वो कर रहा हूँ कोशिश, एक भाई इसमें और दिखा दियो है रोहतक भास्कर का, इसमें इतनी ना पावे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आ गया, तो कब था, 25 तारीख ने था, 25 जनवरी ने। नेक्स्ट पेज। तो ऐसे ही आपको चीजें देखनी है भाई। राजीव गांधी खेल स्टेडियम खड़ा है रोहतक में। अगला फटाफट करते हैं भाई, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हुआ है। आप देख लेना अखबार, मैंने मतलब बता दिया आपको कैसे क्या चीज़ें देखनी है, ठीक है ना। अब मैं जल्दी जल्दी करता हूँ भाई। चलो कंप्लीट हो गई हैं। तो इतना ही, तो आपने देख लिया होगा भाई कि कैसे क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कैसे हम चीज़ें कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ा करो, 30 मिनट रोज की दो, 30 मिनट रोज न्यूज़पेपर पढ़ना। इससे एक चीज़ और फायदा होगा आपका, हिंदी का जो टॉपिक है वर्तनी, वर्तनी भी आपका कवर हो जाएगा। आपको अक्सर ये जो है ना गलती नहीं होंगे, आपको सही दिख जाएंगे। फिर ये पेपर में ऑटोमेटिक कई कितने कितने लगा कर देख रखा है, तो आप गलती नहीं करोगे। पहली बात तो आपकी हिंदी सुधरेगी, आपकी जीएस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अब देख लो इस वीडियो में मैंने कितने 200 प्लस क्वेश्चन बता दिए होंगे।
ये 200 प्लस क्वेश्चन आप अखबार से अलावा एक बात आ दो मैंने कितने कवर कर सको हो। कोई की देता टॉपिक, कोई की देता, कोई की देता है। और मेन चीज ही लिखनी है भाई, मतलब मेन सारी बात नहीं लिखनी है ना, तो बहुत घनी बात हो जाऊंगी। और क्योंकि अगर आप रोज अखबार पढ़ोगे ना, रोज अखबार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक ये चीजें बार बार घूमती फिरेंगी। ये सविता पुनिया फिर दिख जाएगी तो हमने की थे, ये बलदेव सिंह फिर कदे दिख जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही रैंडमली चलती रहती हैं, जो अगर बार बार आप अखबार पढ़ोगे, रोज अखबार पढ़ोगे तो उससे चीजें ऑटोमेटिक आपकी जीएस बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और आप और बच्चों से बहुत ज्यादा आप हो जाओगे। फिर आपने करंट अफेयर की क्लास बहुत कम लानी पड़ेंगी, या लाओगे तो आपको याद हो जाऊंगी जब बे में बार। तो इसलिए सभी भाई से यह रिक्वेस्ट है कि डेली न्यूज़पेपर जरूर पढ़ा करो 30 मिनट। मैं तो कहूँ 30 मिनट तो हिंदी का पढ़ना चाहिए, और 30 मिनट एक बार इंग्लिश का पढ़ो। 30 मिनट द हिंदू पढ़ो। द हिंदू तो इतना बढ़िया है कि आपकी जो इंग्लिश का सेक्शन है ना, इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, वो कैब स्ट्रांग हो जाएगी। फोन दोहरा रखे कोई वर्ड ना हो जब भी उसकी हिंदी देख ले की है। और उसमें जो मिस स्पेल्ट का टॉपिक, मिस स्पेल्ट भी आपकी क्लियर हो जाएंगी। आपकी मतलब आपको आप पढ़ोगे तो उसकी सेंस समझने लग जाओगे, रीडिंग अच्छी हो जाएगी, ऑटोमेटिक इंग्लिश का टॉपिक कवर हो जाएगा, ग्रामर ग्रामर सबकी में फट हो जाएगा। मतलब रीडिंग तो बहुत ज़रूरी है, अखबार बहुत ज़रूरी है। 1 से 1.5 घंटा अखबार ने दे दिया करो हिंदी इंग्लिश का ना डेली। रील देखो, रील थोड़ी कम कर दो, कोई वीडियो देखो उन्हें कम कर लो थोड़ा। हाँ, ये चीज़ें करो भाई, ये ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है या कोई ना करा भाई हो। तो वीडियो मैं इतना बताना चाहूँ था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा नौकरी में अखबार की। तो आई होप आप सभी के अच्छे समझ में आ गई होगी, और वीडियो को पूरी देखना भाई, आपने पता चलेगा कि कितना इम्पोर्टेंट था और कितना इम्पोर्टेंट है अखबार पढ़ना रोज। एक क्वेश्चन और मेरी ऐसे ही दिख गया, देखो अभी दिख गया मैंने, ये दिख गया, ये ईयू काउंसिल का, ईयू का मैं जिक्र कर रहा था ना, ये पूरा पेज उससे पा गया। तो ईयू का देखो, योरा यारी एंटोनियो लुई कोस्टा या आ रही है, या ये अपने गणतंत्र दिवस पर भी थी। और गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो आ रहा था, प्रोबो सुबंतो अपना अतिथि था। इसके साथ यह एंटोनियो लुई कोस्टा तो याड मीटिंग खातर आ रही थी, तो यह याडे थी या फिर भारत से ट्रेड डील नवंबर में हो जाती, ट्रंप वेस्ट ने अड़ंगा लगाया। तो ये उसके आदमी आ रहे थे। गणतंत्र दिवस समारोह की मुख्य अतिथि होंगी उर्सुला। तो ये क्वेश्चन लिखना, ये 100% पेपर मान का है कि 26 जनवरी पर कौन था अपना अतिथि, तो एंटोनियो लुई कोस्टा थी। ठीक है भाई, तो आई होप मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ चीज़ों को। वीडियो को पूरी देखना, बहुत ही काम की वीडियो, शायद ही ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर देखने को मिले। तो सभी को जय हिंद, जय भारत भाई।